गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद केपी सर। मैं केपी सिंह आज आपको सिखाने जा रहा हूँ बेसिक टू एडवांस नाउन। चाहे आप बेटा CDS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं IAS की, चाहे PCS की, चाहे आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है बेसिक जानना, फिर उसका एडवांस जानना। जैसा कि आपको मैं पहली वीडियो में बता चुका था कि नाउन क्या होता है, कैसे नाउन को पहचानते हैं, कैसे नाउन बनता है। ठीक है, तो आइए आज सीखते हैं बेसिक से एडवांस मेथड। ठीक है, तो आपको सीखना है, सबसे पहले जानना है टाइप्स ऑफ नाउन। क्या जानना है? टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन इसका मतलब होता है संज्ञा के प्रकार। ठीक है, इसको काइंड्स भी बोल देते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है हमारा काउंटेबल। क्या होता है? काउंटेबल। पहला होता है हमारा काउंटेबल, काउंटेबल, और दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल। दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट। क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, और इसको कहते हैं इनकॉन्क्रीट। क्या कहते हैं? इनकॉन्क्रीट, इनकॉन्क्रीट, इनकॉन्क्रीट। आइए समझते हैं काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, कॉन्क्रीट क्या होता है और इनकॉन्क्रीट क्या होता है। जब भी आप काउंटेबल की बात करेंगे, ऐसी नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल कहलाती हैं। ऐसी नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। अगर इस वर्ड के बारे में जानना है कि ये वर्ड कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, तो आपको पता होना चाहिए यदि किसी वर्ड में ABLE लगा हो तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। इसी तरीके से ये क्या है, हमारा ABLE लगा हो, ये भी हमारा क्या कहलाता है? ये भी हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो कॉन्क्रीट का जो मीनिंग होता है वो होता है मूर्त संज्ञा। क्या होता है? मूर्त संज्ञा, मूर्त संज्ञा। ठीक है, मूर्त संज्ञा। और यहाँ पर इनकॉन्क्रीट का मतलब होता है अमूर्त संज्ञा। क्या होता है? अमूर्त संज्ञा, अमूर्त संज्ञा। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्क्रीट क्या है और इनकॉन्क्रीट क्या है। तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त संज्ञा, ऐसी नाउन जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो होती है हमारी कॉन्क्रीट नाउन। और ऐसी नाउन जिनको आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हो, वो होती है आपकी इनकॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, इनमें ये काउंटेबल नाउन में 3 नाउन आती हैं। कितनी नाउन आती हैं? 3 नाउन। पहला हमारा प्रॉपर नाउन, पहला हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरा हमारा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, तीसरा हमारा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और अनकाउंटेबल में आती है आपकी 2 नाउन। कौन कौन सी? मटेरियल नाउन और आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये 5 नाउन हुई। कितनी नाउन हुई? 5 नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, 5 नाउन हुई आपकी। तो यहाँ पर कितने प्रकार की नाउन होती है? 5 प्रकार की। इसको याद कैसे करेंगे? आप लोगों को ज़्यादातर पिज़्ज़ा खाने का शौक है, नए नए बच्चे मॉडर्न ज़माने के, तो पिज़्ज़ा खाने जाते हैं। तो पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा बोलते हैं ना, पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा बोलेंगे तो बेटा वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। अगर पिज़्ज़ा को नाम दे दिया कोई, जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा, तो वहाँ पर हो जाएगा वो आपका क्या? प्रॉपर नाउन। जैसे ही पिज़्ज़ा के पार्टीशन होते हैं वो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। और जिस चीज़ से पिज़्ज़ा बना है वो है आपका मटेरियल नाउन, और जो स्मेल आती है उसको खाने के बाद वो होता है आपका क्या? वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया ना? इसी तरीके से ले सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कि पेन को पेन बोला तो कौन सी नाउन? कॉमन नाउन। ठीक है, और अगर पेन को कोई नाम दे दिया तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। बहुत सारे पेन है, वो कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और पेन बना किससे? इंक से बना है और प्लास्टिक से बना है, तो वो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। और उसमें से भी स्मेल आती है, इंक में से भी, पेन में से भी, तो वो हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जानते हैं इनके बारे में, आपको समझना है अच्छे तरीके से क्या होता है बेसिक और क्या होता है एडवांस।
जैसे कि मैंने आपको एक नाम दिया, मैंने बोला राम, क्या बोला? राम, RAM, राम। आप बोलेंगे सर ये एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि ये एक लड़का हो सकता है। क्या हो सकता है? लड़का। ठीक है, तो यहाँ पर ये लड़का है, लड़के के लिए नाम यूज़ किया है राम। अगर हम कह रहे हैं ए राम, क्या कह रहे हैं? ए राम। आप कहेंगे सर मैंने कभी अपने नाम के साथ ए नहीं लगाया, तो आप इस कॉन्सेप्ट को क्या बता रहे होंगे? गलत। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि सर दा राम, क्या कह रहे हैं? दा राम, तो दा भी नहीं लगाया आपने, बिल्कुल ये भी गलत है। और आप कह रहे हैं एंड राम, तो एंड राम तो महा गलत है। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका गलत है। ठीक है, आपने कहा सर राम्स, क्या कहा? राम्स, तो ये भी आपका गलत है। तो आपने प्रॉपर नाउन का पैरामीटर चेक किया, तो यहाँ पर राम आपकी क्या है? प्रॉपर नाउन है। कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन। और बॉय क्या है आपकी? कॉमन नाउन। बॉय क्या आपकी? कॉमन नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ में आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता और इसके साथ में एस और ईएस भी नहीं लगाए जाते। तो यहाँ पर ये बेसिक है। क्या है? बेसिक। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ए राम भी लिखा जाता है, ठीक है, और राम का राम्स भी हो जाता है, राम का राम्स भी हो जाता है। और आपका राम का मैंने आपसे पूछा कि राम एक मैस्कुलाइन जेंडर है। कौन सा जेंडर है? मैस्कुलाइन जेंडर। और उसका फेमिनाइन जेंडर बताओ, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया EWE, और मैंने आपको इसके साथ ऑप्शन दिया SHEEP, सीप। ठीक है, और मैंने आपको ऑप्शन दिया इसके साथ में सीता। क्या दिया? सीता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आप तो राम को राम समझ रहे हैं, तो आप आंसर क्या लगा रहे होंगे? सीता। तो सीता होगा बच्चों गलत। इसका राइट आंसर होगा यू और सीप, क्योंकि राम एक मैस्कुलाइन जेंडर है और ये दोनों फेमिनाइन जेंडर है। कौन से जेंडर है? फेमिनाइन जेंडर। तो ये होता है हमारा एडवांस का लेवल। किसका होता है? एडवांस का। ठीक है, एडवांस का लेवल। और ये है हमारा बेसिक। क्या है हमारा? बेसिक का लेवल। तो आपको आई थिंक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा क्या बेसिक है और क्या एडवांस है। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं 1 बाय 1 बेसिक कॉन्सेप्ट टू एडवांस कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ नाउन के। तो आपका पहला नाउन है, पहला नाउन क्या है आपका? पहला नाउन है आपका प्रॉपर नाउन। क्या है आपका पहला नाउन? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, आपका पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की जो हिंदी होती है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आया ना सभी को? यहाँ पर इसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन को बोलते हैं। अगर आपको इसके बेसिक्स पता हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और आपको एडवांस पता है तो आप बिल्कुल उड़ा देंगे प्रॉपर नाउन के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसका बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट। क्या जानते हैं? बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बेटा आपको कुछ पॉइंट याद करने होंगे जो मैं लिख रहा हूँ। देखो, पहले कॉमन पॉइंट्स ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन पॉइंट्स ऑफ प्रॉपर नाउन। कॉमन पॉइंट्स ऑफ प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट्स जानने हैं आपको किसके? प्रॉपर नाउन के। ठीक है, तो पहला कॉमन पॉइंट क्या है? पहला तो इसका मतलब समझना है कि इंग्लिश में मीनिंग क्या है। ठीक है, अ पर्टिकुलर नेम ऑफ a person, place or thing। मतलब ये है इसका कि किसी भी प्लेस का, किसी भी पर्सन का और किसी भी चीज़ का एक विशेष नाम, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या? प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने आपसे बोला कि आगरा, क्या बोला? आगरा। तो आगरा क्या है? हमारा एक प्रॉपर नाम है। आगरा क्या है? सिटी है। क्या है? सिटी। समझ में आया? आगरा क्या है? सिटी है। अब यहाँ पे बोला मैंने राहुल। क्या बोला? राहुल। राहुल एक लड़के का नाम है। किसका नाम है? लड़के का नाम है, बॉय का नाम है। ठीक है, अगर मैंने बोला आपसे लेवाइस शर्ट, क्या बोला? लेवाइस शर्ट। लेवाइस शर्ट, ठीक है, एक शर्ट का नाम है। किसका नाम है?
एक शर्ट का नाम है। तो यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आया होगा कि ये जो है ये है हमारा कॉमन नाउन। कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन। और ये है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। और राहुल क्या है? राहुल है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। और बॉय हमारा है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। ऐसे ही लेवाइस शर्ट क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि शर्ट का नाम है, ब्रांड है लेवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉमन नाउन। तो आपको ये चीज़ समझ में आया पहला पॉइंट कि ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। समझ में आया? तो दूसरा पॉइंट देखो, जो इनके पहले लेटर हैं सभी के कैसे हैं? कैपिटल लेटर। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद आ कैपिटल लेटर। तो हमेशा ये किससे स्टार्ट होंगे? कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो जो आपका प्रॉपर नाउन है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। इसी को हम अपर केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर केस। ठीक है, अपर केस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अपर केस के नाम से। समझ में आई बात? अपर केस के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा कि जो पहला लेटर है वो देखो, ये कैपिटल है, ये एल कैपिटल है, ये ए कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? कैपिटल लेटर है। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट था कि किसी भी पर्सन का एक विशेष नाम यानी कि पर्टिकुलर नेम, या फिर किसी प्लेस का कोई विशेष नाम, या किसी वस्तु का कोई विशेष नाम। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जानेंगे हम। इनके साथ SES और IES का यूज़ नहीं करते। ठीक है, समझ में आया तीसरा पॉइंट? इनके साथ SES IES का यूज़ नहीं कर सकते। कैसे? जैसे मैंने बोला आपसे आगराज। ठीक है, और जैसे मैंने आपसे बोला राहुल्स। क्या बोला? राहुल्स। ठीक है, और जैसे मैंने बोला आपसे लेवाइसिस शर्ट्स। ठीक है, ऐसे करके। तो ये तीनों जो एक्सप्रेशन है आपके, जैसे आगराज जो आपने लिखाया है ये गलत है, राहुल जो आपने लिखा है ये भी गलत है, और लेवाइस शर्ट्स जो आपने लिखा है ये भी गलत है। समझ में आया आपको सभी को अच्छे तरीके से? ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हुए। पहला था पर्टिकुलर नेम, दूसरा क्या है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए यानी कि अपर केस, और तीसरा क्या है? SES और IES का यूज नहीं होता है। समझ में आई? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका जीरो आर्टिकल। क्या है? जीरो आर्टिकल। ठीक है, तो जीरो आर्टिकल यानी कि ए एन दा क्या होते हैं आपके? आर्टिकल। ए एन दा का यूज नहीं होगा, यानी कि आप ए आगरा नहीं कह सकते, यानी कि आप ए आगरा नहीं कह सकते, आप ए राहुल नहीं कह सकते, ए राहुल नहीं कह सकते। ठीक है, और आप ए लेवाइस शर्ट भी आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पर ए एन दा का यूज़ भी नहीं होता, ए का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर भी ए का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर भी ए का यूज़ नहीं होगा। समझ में आई ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से? ठीक है, तो आपने इसके कॉमन पॉइंट जाने। तो पहला कॉमन पॉइंट क्या था कि ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे सिटी का नाम आगरा है, पर्टिकुलर नेम है। एक लड़का है जिसका नाम राहुल है, प्रॉपर नेम है। एक शर्ट है जो कि लेवाइस की है, ये प्रॉपर थिंग है। ठीक है, इट ऑलवेज स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर को ही क्या बोलते हैं? अपर केस। तो यहाँ पर जो अपर केस क्या है, यानी कि ये कैपिटल लेटर में है और ये कैपिटल लेटर में है और एल कैपिटल लेटर में है। ठीक है, और SES और IES का यूज़ नहीं करते, यानी कि आगरा में आगराज नहीं हो सकता, राहुल का राहुल्स नहीं हो सकता, लेवाइस का लेवाइस नहीं हो सकता, और यहाँ पर जीरो आर्टिकल ए एन दा का यूज़ भी नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ें आपकी नॉर्मली नहीं हो सकती हैं, यानी कि बेसिक है। ये क्या है? बेसिक। नॉर्मली हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते नॉर्मली। ठीक है, यानी कि कोई भी बुक से भी पढ़ोगे तो नॉर्मली ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स सारे बच्चों को आते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब मैं इन पे डिपेंड आपका
कुछ कॉमन एरर्स कराता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। तो इसको रफ कर लेते हैं, पहले नोट कर लीजिए और कॉपी और पेन लेके बैठिए और साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। तो इसको रफ कर लेते हैं पहले। जैसा कि आपने बेसिक पॉइंट सीखे हैं कॉमन प्रॉपर नाउन के, तो आइए उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। उनसे आपको क्लियर होगा कि सर ने बेसिक पॉइंट बताए हैं, उनका यूज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका यूज़ सीखते हैं, तो हेडिंग डाल लेंगे कि कॉमन एरर, कॉमन एरर। तो कॉमन एरर सीखते हैं बच्चों, ठीक है। कॉमन एरर, जैसे पहला क्वेश्चन है कि राहुल हैज़ डन आ हरकुलिन टास्क, ठीक है। दूसरा है राहुल हैज़ डन आ हरकुलिन टास्क, ठीक है। तीसरा लिखते हैं राहुल हैज़ डन आ हरकुलिन टास्क, ठीक है। चौथा लिखते हैं इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री, इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री। नेक्स्ट लिखते हैं द इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री। छठवां लिखते हैं इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री, ठीक है। तो आइए सीखते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो आपको समझना है कि राहुल हैज़ डन अ हरकुलिन टास्क, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है या फिर सही है, तो बताइए। यहाँ पर ये बेटा जो क्वेश्चन है वो गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला गलत है या सही है, ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। तीसरा वाला सही है गलत है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए फोर्थ वन देखते हैं, गलत है या सही है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। फिफ्थ वन देखते हैं, सही है गलत है, ये भी रॉन्ग है। और लास्ट वन देखते हैं, सही है गलत है, ये आपका सही है। आइए मिस्टेक फाइंड करते हैं इन सभी में। पहला सर आपने बोला कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, आर स्मॉल लेटर में बना हुआ है, ठीक है। आपने बोला सर प्रॉपर नाउन के साथ SES IES नहीं लगाते, ठीक है। और आपने देखो आई जो है स्मॉल लेटर में बना रखा है सर, ठीक है। आपने आर्टिकल दा का यूज़ कर रखा है प्रॉपर नाउन के साथ, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई कि प्रॉपर नाउन के साथ में SES IES नहीं लगाते, और प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जिसको हम अपर केस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर केस, और जिसके साथ में नॉर्मली ए एंड द का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। तो इनके साथ साथ मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ बेटा, वो है आपका ध्यान देना है, वो है आपका फंक्शनल ग्रामर। क्या है? फंक्शनल ग्रामर, ठीक है। फंक्शनल ग्रामर जो आप सीखने जा रहे हो मुझसे, ठीक है। फंक्शनल ग्रामर सीख रहे हो आप। क्या सीख रहे हो? फंक्शनल ग्रामर। इसका मतलब ये है कि ग्रामर में चीज़ें किस किस तरीके से फंक्शन करती हैं, कौन कौन सी चीज़ किस किस तरीके से फंक्शन करती है, आप ये भी जानोगे साथ के साथ में। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा, उससे आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होने लगेगी और माइंड एक्टिव होने लगेगा। चलिए आइए देखते हैं। आपसे किसी ने पूछा कि सर ये राहुल क्या है, ठीक है। आपने कहा ये एक नाम है। उसने कहा कौन सी नाउन है? तो ये सर आपकी प्रॉपर नाउन है। कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। आपसे किसी ने पूछा हैज़ क्या है, ठीक
ठीक है। तो ये हैज़ क्या है, ये है हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आपसे पूछा किसी ने कि डन क्या है सर, ठीक है, तो डन है आपकी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आपसे फिर पूछा उसने कि फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो सर ये फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, समझ में आया। आपसे पूछा कि ए क्या है, ठीक है, तो ए आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है। क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल। सर और क्या है ये है आपका डिटरमाइनर एडजेक्टिव। क्या है, डिटरमाइनर एडजेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं। उसने पूछा कि हरकुलिन क्या है, तो हरकुलिन टास्क की विशेषता बता रहा है। जो टास्क है वो कैसा है बच्चों, वो हरकुलिन है, यानी कि हरकुलिन क्या होता है, हरकुलिन होता है डिफ़िकल्ट। तो इस तरीके से ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। और ये टास्क क्या है सर, टास्क आपका नाउन है। क्या है, नाउन, समझ में आया। और नाउन कौन सी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो आपने इनकी फ्रेमिंग समझी कि राहुल हुआ प्रॉपर नाउन और ये हुआ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और ये डन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फाइनाइट के नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आती हैं। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट और टेंस। तो बेटा टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान जानते हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डन है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्लियर हुआ। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती हैं। और हरकुलिन हमारा एडजेक्टिव है और ए क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल और यानी कि डिटरमाइनर एडजेक्टिव। और टास्क क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। समझ में आई आपको ये वाली चीज़। अब यहाँ पर हरकुलिन का मीनिंग जानना है, तो ए हरकुलिन टास्क जो इसमें यूज़ किया है मैंने, ए हरकुलिन टास्क, ए हरकुलिन टास्क का जो मतलब है वो है आपका क्या, ए डिफ़िकल्ट टास्क। क्या है, ए डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब कोई कठिन काम, ए डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है, डिफ़िकल्ट टास्क। तो यहाँ पर हरकुलिन टास्क ये एक इडियम्स है। क्या है, इडियम्स है, यानी कि मुहावरा है। हरकुलस नाम का एक बंदा था, वॉरियर था, जिसने बड़े बड़े कारनामे किए थे। तो उसने नाइजीरिया के शेरों को मारा था और कई वुल्फ को भी मारा था। तो यहाँ पर उसके नाम पर ये इडियम्स बना। अ हरकुलिन टास्क का मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा अ हरकुलिन टास्क क्या होता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आपसे पूछा सर इंडिया क्या है ना। तो इंडिया है आपका प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। आपसे पूछा इज क्या है, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर। कैसा है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब कैसी है, सिंगुलर। अब वो ये पूछ रहे हैं आपसे जो इज आई है वो यहाँ पर कौन सी फॉर्म की तरह काम कर रही है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, या हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। पहली बात तो जो इज है ना वो आपकी मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। क्यों, क्योंकि आगे जो है वो है डेफिनिट आर्टिकल द। अगर इसके आगे कोई मेन वर्ब होती, गोइंग, प्लेइंग, डांसिंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आती उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करने लगती है। और यहाँ पर ये काम कर रही है मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की तरह। जितनी भी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वो हमेशा सिंगुलर होती हैं। कैसी होती हैं, सिंगुलर। समझ में आया आप सभी को। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो बेस्ट है वो क्या है, बेस्ट क्या है बेटा, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा आर्टिकल लगता है द, ठीक है। और कंट्री क्या है, कंट्री है आपका क्या, कंट्री आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से बेसिक समझ में आया होगा किसका, प्रॉपर नाउन का। आइए सीखते हैं क्या, एडवांस लेवल ऑफ प्रॉपर नाउन। बेटा जैसा आप सीख चुके हैं क्या, बेसिक पॉइंट्स ऑफ प्रॉपर नाउन के बेसिक सीख चुके हैं, तो आप सीखते हैं एडवांस पॉइंट्स ऑफ प्रॉपर नाउन। मतलब एडवांस सीखेंगे जो हर एक बंदे को नहीं आते और आपको आते हैं। आज से पूरे भारत को आएंगे, हर एक बच्चा जानेगा कि एडवांस पॉइंट क्या है किसके, प्रॉपर नाउन के। तो मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा चीज़ें,
ठीक है, तो आपको प्यार से समझना है, ठीक। तो पहला पॉइंट है आपका एडवांस का, पहला पॉइंट ये है, ठीक है, कि कोई स्पीकर है। कौन है बच्चों? स्पीकर। स्पीकर यानी कि कौन है? वक्ता। कौन है? वक्ता, जो बोल रहा है, ठीक है। वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है। कैसे व्यक्ति के बारे में बात करता है? अननोन पर्सन के बारे में। किसके बारे में? अननोन पर्सन के बारे में बात करता है, जिसे वह नहीं जानता है, जिसे वह नहीं जानता है, ठीक है। कि स्पीकर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है जिसको वह नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में उस अननोन पर्सन के साथ, उस अननोन पर्सन के साथ या उसके नाम के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं क्या? A/N, A/N, ठीक है, प्लस अननोन पर्सन, अननोन पर्सन, अननोन पर्सन, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट समझे। पहला पॉइंट ये है कि जब स्पीकर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है जिसको वह नहीं जानता है, तो उस व्यक्ति से पहले आर्टिकल A/N का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके घर पे कोई अंकल आए जिनका नाम था मिस्टर शर्मा, ठीक है, क्या था? मिस्टर शर्मा। अब वो आपके पिताजी से मिलने आए, ठीक है, पिताजी तो मिले नहीं, आप मिले। कुछ आपके पिताजी कहाँ हैं? कि पिताजी बाहर हैं, ठीक है, तो वो चले गए। तो फिर आपके पिताजी आए घर पर, आपके पिताजी ने आपसे पूछा क्या कि कौन आया था, कोई आया था? आपने कहा हाँ, कोई मिस्टर शर्मा आए और चले गए, कोई मिस्टर शर्मा आए और चले गए। तो आपको नहीं पता ना वो अंकल कौन थे एग्जैक्टली, तो उस कंडीशन में आप आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ए मिस्टर शर्मा, ए मिस्टर शर्मा, ए मिस्टर शर्मा केम एंड वेंट, केम एंड वेंट, केम एंड वेंट, ठीक है, केम एंड वेंट, कि कोई मिस्टर शर्मा आए और गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, जो ए का मीनिंग है वो क्या दे रहा है? ए का मीनिंग कोई, यानी कि कोई कौन सा पर्सन? अननोन पर्सन। कौन सा पर्सन? ये मिस्टर शर्मा कैसे हो गए? अननोन पर्सन हो गए। कैसे हो गए? अननोन पर्सन, अननोन पर्सन, अननोन पर्सन हुए मिस्टर शर्मा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर जो ए है ना, अगर मैं इसकी फंक्शनिंग करने लगा तो ए जो है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, तो ये क्या है? ये है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि कोई मिस्टर शर्मा है, कॉमन नाम बना लिया उसको, ठीक है। तो केम क्या है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। एंड क्या है आपका? कंजक्शन, जोड़ रहा है। वेंट क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपको समझ में आया पहला पॉइंट कि जब स्पीकर ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है, किसके बारे में? जिसको वह नहीं जानता है, तो उससे पहले ए और एन का यूज किया जा सकता है। तो आपने एग्जाम्पल देखा, ए मिस्टर शर्मा केम एंड वेंट, तो कोई मिस्टर शर्मा आए और गए, मुझे नहीं पता कौन से मिस्टर शर्मा थे, इसलिए आपने क्या यूज किया? ए। तो यहाँ पर ये किसके लिए यूज हुआ है? अननोन व्यक्ति के लिए, यानी कि ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह? कॉमन नाउन की तरह, तभी हम इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुई ये वाली बात? चलिए, आपको पहला पॉइंट आई थिंक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा एडवांस का। तो यहाँ पर एक और उदाहरण ले लीजिए। चलिए, मैंने कहा आपसे कि ए राम विजिट्स द ताजमहल, ठीक है, कि कोई राम ताजमहल घूमता है, कोई राम ताजमहल घूमता है। मुझे क्या पता भैया कौन सा राम है जो ताजमहल घूमता है? मतलब व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है कि जिसको वह नहीं जानता है। तो यहाँ पर जो ए है वो किसका मीनिंग दे रहा है? यानी कि कोई का, यानी कि राम कौन सा पर्सन होगा? अननोन पर्सन। अननोन पर्सन होगा तो ये कॉमन नाउन की तरह वर्क करेगा, यानी कि राम कॉमन नाउन की तरह जब काम करता है, जब स्पीकर
उसको अननोन बनाता है। क्या बनाता है? अननोन। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो है ये प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पर उसको अननोन बना दिया है तो ये कॉमन में काउंट होगा। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? वैसे ये प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। और यहाँ पर ये सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसे लिए? सिंगुलर। मैंने आपको बोला जितनी भी सिंगुलर वर्ब होती हैं वो होती है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की आपकी 5th फॉर्म। और ताजमहल एक ही है, फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमारा ताजमहल सबसे पहला अजूबा है पूरी दुनिया का, तो इसलिए आर्टिकल कौन सा है? द। तो यहाँ पर जो भी चीज़ एक होती है वर्ल्ड में उसके लिए क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द। समझ में आया? और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नाउन। कौन सा है ये? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, ताजमहल। वैसे तो ताजमहल प्रॉपर नाउन है, ताजमहल्स नहीं कर सकते। ठीक, समझ में आया सभी को? आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर हुआ। जैसा कि आप पहला पॉइंट समझ चुके हैं एडवांस नाउन का, तो आइए समझते हैं क्या दूसरा पॉइंट क्या होगा एडवांस नाउन का। तो यहाँ पर आप समझेंगे बच्चों सेकंड पॉइंट। क्या समझेंगे? सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट ये है कि हम प्रॉपर नाउन के साथ में, किसके साथ में? प्रॉपर नाउन के साथ में। किसके साथ में? प्रॉपर नाउन के साथ में क्या लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं इसके साथ में एस ऑब्लिक ई एस ऑब्लिक आई ई एस। किसके अकॉर्डिंग? इस नाम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? इस नाम के अकॉर्डिंग। अब आपको लग रहा होगा सर आपने बेसिक में तो मना किया था कि एस और ई एस नहीं लगा सकते, लेकिन अब आप यहाँ ये कह रहे हो कि एस ई एस और आई ई एस लगा सकते हैं। बेटे इसको ही एडवांस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवांस। तो यहाँ पर आपको सीखना है कि हम एस ई एस और आई ई एस का पुट करते हैं नाम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा हाउ मेनी राम्स आर देयर इन योर क्लास। तो मैंने कहा तुम्हारी क्लास में कितने राम हैं? तो आपका आंसर आया निकल के कि देयर आर 5 राम्स इन माई क्लास, वन ऑफ देम इज माई बेस्ट फ्रेंड। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि तुम्हारी क्लास में कितने राम हैं? आंसर आया कि मेरी क्लास में 5 राम हैं और उनमें से एक राम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडवांस लेवल हुआ। क्या हुआ? एडवांस, यानी कि काउंटिंग के सेंस में। किसके सेंस में बच्चों? केवल सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग के सेंस में आप प्रॉपर नाउन के साथ में एस और ई एस और आई ई एस नाम के अनुसार लगा सकते हो। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, क्या था क्वेश्चन? हाउ मैनी राम्स। ठीक है, हाउ मैनी राम्स आर देयर इन योर क्लास। ठीक है, कि तुम्हारी क्लास में वहाँ कितने राम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या था? आंसर ये था कि देयर आर। क्या था? देयर आर 5 राम्स। देयर आर 5 राम्स इन माई क्लास। ठीक है, one of them is my best friend। ठीक है, one of them is my best friend। तो यहाँ पर जो राम के साथ में एस लगा है तो उसके साथ में क्या है? नंबर है। क्या है? नंबर क्या है? 5। ठीक है, तो काउंटिंग के सेंस में है। किसके सेंस में है? काउंटिंग के सेंस में आप राम को राम्स कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप राम को राम्स नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर इसकी फंक्शनिंग कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ पर देयर क्या है? देयर है आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। सर किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको? राम को, 5 राम्स। तो यहाँ पर आर क्या है? मेन वर्ब की 1st फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर 5 क्या है? ये है आपका कार्डिनल एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? कार्डिनल एडजेक्टिव। और यहाँ पर ये राम क्या बन गया है?
ये बन गया है कॉमन नाउन। क्या बन गया है? कॉमन नाउन। तो इसीलिए इसको कहेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब देख लो आपकी जो प्रॉपर नाउन है वो भी कॉमन नाउन बन जाती है एडवांस में, ठीक है। और कॉमन नाउन कैसे बनती है देख ही रहे हैं आप काउंटिंग के सेंस में। इन क्या है? प्रेपोजिशन। माय क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। और क्लास क्या है? क्लास क्या है बताओ? क्लास है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। और इन क्या है? प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। वैसे ये तीनों एक फ्रेज है, किसमें काउंट होंगे? फ्रेज में, ठीक, समझ में आई ये वाली बात। और वन क्या है? वन पूछे आपसे क्या है कि वन क्या है? वैसे वन हमारा क्या है? वन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यदि इसके साथ बेटा ऑफ लगा हो तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। और देम क्या है? यानी कि ऑफ जो है वो हमारा प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन के तुरंत बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आई बात? तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई। और वन कैसा है? यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है? सिंगुलर। इसीलिए इज वर्ब कैसी आई है? सिंगुलर। यहाँ पे आगे मेन वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म की तरह काम करेगी? फिफ्थ, ठीक है। और माई क्या है? माई है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और फ्रेंड क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि काउंटिंग के सेंस में एस ई एस और आई ई एस का यूज कर सकते हैं। और जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्रेपोजिशन है, पजेसिव एडजेक्टिव है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये मिला के फ्रेज बना। वन ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन भी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी, ठीक है, सिंगुलर होता है, प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्टिव केस लेगा, ठीक है। अब ये ओरिजिनल सब्जेक्ट वन है इसलिए इज वर्ब सिंगुलर है, यानी कि मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की तरह काम कर रहा है क्योंकि आगे मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। माय पजेसिव एडजेक्टिव बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री और फ्रेंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आपको इसकी फंक्शनिंग भी पता पड़ी कि कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करती है। तो आपको दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ आई थिंक। कॉपी कर लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मैं अब कुछ समय बाद वेट करिए, लाइव आऊँगा, आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, डोंट वरी, सह दिल से सपोर्ट करूंगा, ठीक। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया। आइए बेटा समझते हैं तीसरा पॉइंट एडवांस का। एडवांस का तीसरा पॉइंट समझते हैं। जैसा कि आप सेकंड पॉइंट समझ चुके हैं कि काउंटिंग के सेंस में हम एस ई एस और आई ई एस लगा सकते हैं उस वर्ड्स के अनुसार, यानी कि उस प्रॉपर नाउन के अनुसार। वो प्रॉपर नाउन काम करती है कॉमन नाउन की तरह काउंटिंग के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप तीसरा पॉइंट समझेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला आपसे कि यहाँ पर मैंने लिखा कालिदास। क्या लिखा? कालिदास। भैया सब जानते हैं ना इनको, तो हाँ जानते होंगे। यहाँ पर मैंने कहा कालिदास इज द, क्या लिखा? कालिदास इज द शेक्सपियर। अरे भैया विलियम शेक्सपियर जानते हैं ना, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना जाता है। क्या माना जाता है? शेक्सपियर माना जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग तो ये भी आपका कालिदास क्या है? नाम है ना, ये भी एक विशेष कवि हैं। और शेक्सपियर तो है ही है, फादर ऑफ इंग्लिश बना के छोड़ गए और परेशानी में डाल गए विद्यार्थियों को कि बेटा खेलते रहो उसके साथ, ठीक। तो यहाँ पर ये कालिदास हैं आपके प्रॉपर नाउन और यहाँ पर शेक्सपियर भी हैं आपके प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया जा रहा है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन ही, ये प्रॉपर नाउन कैसी है? सिंगुलर है, फंक्शनिंग कर रहे हैं हम। अब ये इज क्या है? इज है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर? फिफ्थ, क्योंकि आगे मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पर ये वर्ब कैसी काउंट होगी? सिंगुलर। ये दा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। फिर से ये क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। और ऑफ क्या है? ऑफ प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन। और इंडिया क्या है? इंडिया है आपका प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ का मीनिंग क्या होता है? का, की,
के, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर कालिदास का कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपैरिजन, ठीक है, किससे हो रहा है, शेक्सपियर से। तो कंपैरिजन वर्ड्स गिवन नहीं है, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है इनडायरेक्टली, कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपैरिजन, यानी कि तुलना हो रही है, क्या हो रही है, तुलना, ठीक है, तुलना हो रही है। वो तुलना जो हो रही है ना, वो बेटा आपकी तुलना हो रही है आपके इंडिया लेवल पर, किस लेवल पर, इंडिया लेवल पर, यानी कि इंडिया एक बड़ा लेवल है, यानी कि इंडिया एक बिग लेवल है, कैसा है, बिग लेवल, ठीक है, इंडिया एक बिग लेवल है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे प्रॉपर नाउन की तुलना, यानी कि प्रॉपर नाउन से हो बिग लेवल पर, तो वो प्रॉपर नाउन आपका काम करने लगता है कॉमन नाउन की तरह, किसकी तरह, कॉमन नाउन की तरह, और सेकंड वाली नाउन के साथ आर्टिकल लगता है, फर्स्ट वाली नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। तो आपको समझना चाहिए कि ये कालिदास हुए हमारे स्पेशल पर्सन, कौन से पर्सन, स्पेशल पर्सन, और स्पेशल पर्सन का जो कंपैरिजन हुआ है, क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है, कंपैरिजन हुआ है, वो किससे हुआ है भैया, वो भी स्पेशल पर्सन से हुआ है, किससे हुआ है, स्पेशल पर्सन से, ठीक है, शेक्सपियर, यानी कि विलियम शेक्सपियर भी क्या है, हमारे स्पेशल पर्सन है, लेकिन वो जो कंपैरिजन हुआ है वो एक लेवल से हुआ है, और लेवल कैसा है, बिग लेवल है, कैसा है, बिग लेवल है, बिग लेवल है भाई, ठीक है, बिग लेवल है, ठीक। तो यहाँ पर उससे पहले हमें क्या मिल रहा है, आर्टिकल द, यानी कि ये स्पेशल नाउन बराबर काम करती है किसके, कॉमन नाउन के, किसके, कॉमन नाउन के, कॉमन नाउन के, यानी कि ये कॉमन नाउन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, कॉमन नाउन। और इससे पहले आपको आर्टिकल कौन सा लगाना पड़ेगा, इससे पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा ओनली एंड ओनली आर्टिकल द। समझ में आई ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से, कि अगर स्पेशल व्यक्ति की तुलना किसी स्पेशल व्यक्ति से हो और वो तुलना एक बड़े लेवल पे हो, तो वो जो दूसरी वाली नाउन है वो कॉमन नाउन की तरह काम करती है, उससे पहले आर्टिकल आता है द, और इसको दूसरी लैंग्वेज में आप कहते हैं मेटाफर, क्या कहते हैं, मेटाफर, मेटाफर, ठीक है, मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार, क्या, रूपक अलंकार, इसको कहते हैं रूपक अलंकार, ठीक है, समझ में आया आपको। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि कालिदास की तुलना हुई शेक्सपियर से। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने जयपुर, क्या बोला, जयपुर, जयपुर इज द पेरिस, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पर्सन की तुलना की थी, लेकिन यहाँ पर जयपुर और पेरिस दोनों ही एक जगह है, विशेष महत्वपूर्ण जगह है, यानी कि वेरी वेल नोन जगह है, ठीक है। तो जयपुर एक सिटी है, पेरिस भी एक सिटी है। जयपुर को पेरिस बोला जा रहा है इंडिया लेवल पर, यानी कि इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जयपुर को भारत का पेरिस माना जाता है। तो यहाँ पर जयपुर की तुलना पेरिस से हुई इनडायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर ये प्लेस है, मतलब प्लेस है यानी कि प्रॉपर नाउन है, और ये भी क्या है आपका प्रॉपर नाउन, लेकिन ये किसकी तरह काम कर रहा है, अब कॉमन नाउन की तरह, किसकी तरह, कॉमन नाउन की तरह। इज दैट क्लियर, ये भी। और आपका ये प्रॉपर नाउन कैसा होता है आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर नाउन हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर, इसीलिए इज आया है। इज क्या है, इज है आपकी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर, फिफ्थ फॉर्म, और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है, ठीक है। तो समझ में आया आपको। और पेरिस क्या है, प्रॉपर नाउन जो कि काम कर रहा है किसकी तरह, कॉमन नाउन, और ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, वैसे ये वर्ड कंपैरिजन शो करता है इनडायरेक्टली, ठीक है। और इंडिया क्या है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है, एक लेवल पे है, यानी कि इंडिया लेवल पे तुलना की जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर प्लेस की तुलना प्लेस से की एक बड़े लेवल पर, तो वहाँ आर्टिकल द यूज करते हैं दूसरी वाली नाउन से पहले। तो आपको ये चीज़ भली बात ही समझ में आती होगी। तो अगर हम पॉइंट बनाना चाहें तो पॉइंट बन सकता है कैसे, कि एक स्पेशल प्लेस है, क्या है, स्पेशल प्लेस, स्पेशल प्लेस का कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुलना किसी स्पेशल प्लेस से, किसी स्पेशल प्लेस से
तो वहाँ पर वो स्पेशल प्लेस होता है क्या? वैसे दोनों कौन सी नाउन है? दोनों ही प्रॉपर नाउन है। कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन किसकी तरह काम करती है? बोलो कॉमन नाउन। किसकी तरह? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की तरह काम करेगी, ठीक है। यानी कि ये भी स्पेशल प्लेस और वो भी स्पेशल प्लेस। तो यहाँ पर कंपैरिजन जो हो रहा है वो एक बिग लेवल पे हो रहा है। कौन से लेवल पे हो रहा है? बिग लेवल पे हो रहा है। और बिग लेवल पे हो रहा है तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, ठीक है। समझ में आया ना? तो यहाँ पर बड़े लेवल पर करेंगे तो आर्टिकल कौन सा लगेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आर्टिकल द, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा कि पर्सन की पर्सन से, प्लेस की प्लेस से, वस्तु की वस्तु से तुलना होती है, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आया? नोट कर लीजिए, फिर और पॉइंट डिस्कस करता हूँ, लिख लीजिए सारी चीज़ों को। ओके, जैसा कि आप तीसरा पॉइंट समझ चुके हैं तो आप समझेंगे क्या? नेक्स्ट पॉइंट एडवांस का, ठीक है, कि आर्टिकल किस कंडीशन में और यूज़ कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला ही, क्या बोला? ही इज़ द कैटरीना कैफ ऑफ कृष्णा नगर मथुरा, ऐसे बोल दिया। लेकिन ये लड़की यूज़ कर दी हमने, इसलिए ही को कर लेंगे क्या? सी, ठीक है। सी इज़ द कैटरीना कैफ ऑफ कृष्णा नगर मथुरा। तो यहाँ पर सी एक कॉमन लड़की के लिए यूज हो रहा है ना, उस कॉमन लड़की को क्या बोला जा रहा है कि ये कृष्णा नगर मथुरा की कैटरीना कैफ है। क्या है? कैटरीना कैफ है। इसका मतलब वो दिखती होंगी ऐसी कैटरीना कैफ की तरह, लेकिन वो एक्चुअल में कैटरीना कैफ है नहीं है, ठीक है। उनको बोला जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर भी यानी कि ये हुआ कॉमन पर्सन, यानी कि कौन सा पर्सन हुआ? ये कॉमन पर्सन। कॉमन पर्सन हुआ कि नहीं? बिल्कुल। हम हर एक लड़की के लिए सी लगा सकते हैं, लेडी के लिए सी लगा सकते हैं, वुमेन के लिए सी लगा सकते हैं। तो कॉमन पर्सन हुआ, कॉमन पर्सन। और ये हुई हमारी स्पेशल पर्सन। क्या हुई? स्पेशल पर्सन, कैटरीना कैफ, ठीक है। समझ में आया? और कृष्णा नगर मथुरा एक छोटा लेवल है। कैसा है? एक स्मॉल लेवल है। कैसा लेवल है? स्मॉल लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना तो हो रही है, कि नहीं हो रही? बताओ। यहाँ पर कॉमन की तुलना हो रही है, कॉमन की तुलना हो रही है किससे? कैटरीना कैफ से। यानी कि कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है सर। क्या हो रहा है? कंपैरिजन, तुलना हो रहा है, ठीक है। तुलना भी किस लेवल पर हो रही है? एक स्मॉल लेवल पे। कौन से लेवल पे? एक स्मॉल लेवल पर, ठीक है। और उसमें आपने आर्टिकल क्या लगा लिया है? द। तो यहाँ पर जब तुलना एक कॉमन पर्सन की एक स्पेशल पर्सन से हो, वो भी स्मॉल लेवल पर, तो वहाँ पर प्यारे बच्चों आर्टिकल ए का यूज़ होता है, आर्टिकल ए एन का, द का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए, कि सी इज़ आ कैटरीना कैफ ऑफ कृष्णा नगर मथुरा। तो आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए कि सर बता रहे हैं कि कॉमन पर्सन का यदि कंपैरिजन हो, क्या हो? कंपैरिजन हो। क्या हो? कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन हो किससे? आपके किसी स्पेशल पर्सन से, आपके किसी स्पेशल पर्सन से यदि उसका कंपैरिजन हो रहा है स्पेशल पर्सन से, तो वो नाउन किसकी तरह काम करेगी? आपको पता है, कॉमन नाउन। कौन सी नाउन? कॉमन नाउन की तरह वर्क करेगी, कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन की तरह काम करेगी। तो यहाँ पर कंपैरिजन जो हो रहा है वो स्मॉल लेवल पर हो रहा है। कौन से लेवल पे बेटा? स्मॉल लेवल, क्योंकि कृष्णा नगर मथुरा में एक छोटी सी जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल लेवल, तो आर्टिकल आपको यूज़ करना है A/N उस नाम के अनुसार, ठीक है। समझ में आई ना बात सभी को? अच्छे तरीके से क्लियर हुआ ना ये चीज़? अब अगर मैं और एक और एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैंने कहा आपसे कि ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ रामनगर मथुरा,
तो देखो फिर वही बात आ गई कि हमने जाना, अब हम फंक्शनिंग करते हैं थोड़ी सी इसकी। तो ही हो गया हमारा कॉमन पर्सन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सी प्रोनाउन है भाई? पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसी है? सिंगुलर। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म ही कैसी होती है? सिंगुलर। आर्टिकल दा लगा है। क्या लगा है? दा। सचिन तेंदुलकर एक स्पेशल पर्सन है, एक स्पेशल क्रिकेटर है, स्पेशल क्रिकेटर है, ठीक है, जाने माने क्रिकेटर हैं, ठीक। और ऑफ का मीनिंग क्या होता है? का, यानी कि ये ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है, ठीक। और रामनगर मथुरा, तो रामनगर यहाँ वैसे विशेषता बता रहा है किसकी? मथुरा की। जैसे ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन, ठीक। तो यहाँ पर कॉमन पर्सन की तुलना की जा रही है स्पेशल पर्सन से, और जो कि लेवल है वो लेवल है स्मॉल लेवल। कैसा है? स्मॉल लेवल। तो स्मॉल लेवल के लिए आर्टिकल कौन सा लगाते हैं बताओ? ए और एन। तो दा की जगह पे क्या आ जाएगा? ए। क्या? ही इज आ सचिन तेंदुलकर ऑफ रामनगर मथुरा। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम ए क्यों लगा रहे हैं और दाग क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं सर आप कॉमन व्यक्ति का एक स्पेशल पर्सन से, और वो भी एक छोटे लेवल पर, इसलिए आर्टिकल ए और एन का यूज होता है, ना कि दा का। यदि आप कंपैरिजन करते स्पेशल व्यक्ति का स्पेशल पर्सन से तो आर्टिकल दा आता, और लेकिन वो कंपैरिजन होना चाहिए था एक बड़े लेवल पर। कैसे लेवल पर? एक बड़े लेवल पर। तो आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हुआ ना सभी को? तो नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं बेटा। जैसे दो क्वेश्चन हैं आपके सामने, सिंपल सिंपल से बड़े छोटे क्वेश्चन हैं। ही इज द धोनी, अरे भाई इनका नाम तो बड़ा फेमस है, धोनी। और दूसरा है आपका ही इज अ धोनी। अब आपको बताना है सभी को विच वन इज करेक्ट, ठीक है, कि ही इज द धोनी ठीक है या ही इज अ धोनी ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले इनकी फंक्शनल कर देते हैं, फंक्शनिंग करते हैं। ही क्या हुआ हमारा? यानी कि कॉमन पर्सन के लिए। धोनी के लिए भी हम ही लगा सकते हैं क्योंकि ये प्रोनाउन और ये प्रोनाउन और ये नाउन, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? सिंगुलर। कैसा हुआ? सिंगुलर। इसलिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म जरा बोल के सुनाओ? आपका फिफ्थ फॉर्म। कैसी होती है हमेशा? सिंगुलर। डेफिनेट आर्टिकल दा, और ये है आपके प्रॉपर नाउन, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर ऐसे ही सेम है, लेकिन इसमें ए है और इसमें दा है, यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल, और आप इसको डिटरमाइनर एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हो। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा सही है, कि वह एक धोनी है, वह धोनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन तो हो रहा है कि हम उसको धोनी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लेवल मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नो लेवल, यानी कि लेवल मेंशन नहीं है। अब ये नहीं पता कि वो इंडिया के धोनी की बात कर रहा है या फिर वो किसी गली के या किसी नगर के धोनी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हम उसको मानते हैं धोनी कौन से कंडीशन में? स्पेशल कंडीशन में। तो ये होगा सही और ये हो जाएगा गलत। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कॉमन पर्सन का कंपैरिजन यदि हम करते हैं स्पेशल पर्सन से, ठीक है, स्पेशल पर्सन से, ठीक है, और वो स्पेशल पर्सन काम करता है इक्वल टू कॉमन नाउन, किसकी तरह? कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नो लेवल इज गिवन, नो लेवल इज गिवन, कोई लेवल गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ओनली एंड ओनली आर्टिकल दा, ठीक है। समझ में आई सभी को ये वाली चीज़? तो आप इस तरीके से समझ चुके हैं प्रॉपर नाउन का एडवांस और बेसिक। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इससे कंसर्न कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ 5 से 10 जो कि आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटा। जैसा कि आप समझ चुके हैं क्या बेसिक टू एडवांस और प्रॉपर नाउन तो करते हैं, आ गया प्रैक्टिस टाइम, प्रैक्टिस करते हैं।
देखते हैं आपने क्या सीखा, क्या समझ में आया आपको। ठीक है, क्या प्रॉपर नाउन के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो पहला है क्वेश्चन, द कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, सही है या गलत है। बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है सर कश्मीर का स्विट्जरलैंड से, और एक बड़े लेवल पर आर्टिकल द का यूज कश्मीर के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये भी सर आपका गलत है, क्योंकि आर्टिकल ए नहीं आना चाहिए इसमें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, द कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले के आगे द यूज नहीं होगा। ठीक है, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यस दिस इज आ करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि कश्मीर एक प्रॉपर नाउन हुआ, स्विट्जरलैंड भी प्रॉपर नाउन है, इंडिया एक बड़ा लेवल है, तो ये कॉमन नाउन की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए आर्टिकल क्या लग रहा है, द, दूसरी वाली नाउन के साथ। राहुल पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स इन द पार्टी, सर आपने बेसिक में बताया था कि गिनने के सेंस में ही राहुल के साथ एस लगाते हैं, अदरवाइज एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब आपको इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है उल्टा पुल्टा कर देना। ठीक है, यानी कि ये इडियम्स यूज़ किया है हमने, क्या यूज़ किया है, इडियम्स, इडियम्स यानी कि मुहावरे। ठीक है, इसका मीनिंग है डिसऑर्डर, क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है डिसऑर्डर। आप समझ लो कैसा डिसऑर्डर है इसका मीनिंग, क्या पुट मतलब रखना, कार्ट मतलब गाड़ी, बिफोर मतलब पहले, हॉर्स मतलब घोड़ा, गाड़ी को रखना घोड़े से पहले, तो आप जानते हैं गाड़ी पीछे है और घोड़ा आगे होता है, इसलिए ये तो सिक्वेंस होता है, लेकिन ये कह रहा है गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे, तो आंसर हो जाएगा इसका डिसऑर्डर, किसी काम को उल्टे या गलत क्रम में करना। तो यहाँ पर मोहन इज फीलिंग अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो यहाँ पर ये सेकंड वाला सही था। तो एट होम, तो यहाँ पर जो मोहन है वो स्मॉल लेटर में आपने सर एम बनाया है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, दूसरा है मोहन इज फीलिंग ए फिश आउट ऑफ वाटर एट होम, ये भी ठीक है। तो इसमें दो इडियम्स यूज हुए हैं, अ फिश आउट ऑफ वाटर और एट होम। ठीक है, तो एक मछली को जब पानी से बाहर निकालते हो तो वो कैसी हो जाती है, बोलो, कंफर्टेबल, कैसी हो जाती है, कंफर्टेबल, ये भी एक इडियम्स है। ठीक है, कंफर्टेबल। ठीक, और यहाँ पर वो कंफर्टेबल, घर पर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन एट होम भी एक इडियम्स होता है जिसका मीनिंग सेम होता है, कंफर्टेबल। ठीक है, समझ में आया आपको सभी को, एट होम भी कंफर्टेबल होता है और ऑफिस आउट ऑफ वाटर भी कंफर्टेबल होता है, लेकिन ये होता है अनकंफर्टेबल। क्या होता है, अनकंफर्टेबल, यानी कि ए का मतलब एक, ऑफिस का मतलब मछली, आउट मतलब बाहर, ऑफ मतलब का, वाटर मतलब पानी। जब एक मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो वो मित्र अनकंफर्टेबल हो जाती है, कैसी हो जाती है, अनकंफर्टेबल। एट होम का मतलब वैसे क्या होता है, कंफर्टेबल, इडियम्स की फॉर्म में। तो द मिस्टर शर्मा केम एंड वेंट, तो यहाँ पर द मिस्टर शर्मा कि कोई मिसेस शर्मा आई और गई, मैंने आपको कराया था पहले ही कि कोई मिस्टर शर्मा आए और गए, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोई मिसेस शर्मा आई और गई, तो आर्टिकल द का यूज मालिक नहीं होता है। तो ए मिसेस शर्मा केम एंड वेंट, कोई मिसेस शर्मा आई और गई, ये ठीक है। सी इज ए प्रियंका चोपड़ा ऑफ मोती कुंज मथुरा, कोई छोटी सी जगह पे लेवल क्या है, छोटा है, कंपेरिजन रहा कॉमन पर्सन का किसी स्पेशल पर्सन से एक छोटे लेवल पर, तो आर्टिकल क्या आता है, ए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सी इज द बिल्कुल नहीं आएगा साहब, द नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो आई थिंक आपको प्रॉपर नाउन का बेसिक टू एडवांस समझ में आया होगा। तो आप चाहे तैयारी कर रहे हो किसकी, CGL की, चाहे CDS की, चाहे IAS की, चाहे PCS की, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टेट की कर रहे हैं, चाहे आप सुपर टेट की कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने स्टार्ट कर दिया है। लोगों को ज़्यादा शेयर करिए, जोड़िए, और पेन लेके और नोटबुक लेके लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें थोड़ा सा।